सबसे पहले तो मैं न्यू ब्रुंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूं, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि अमूमन लोग हाइड कर जाते हैं, नहीं बताते और छुपा लेते हैं। न्यू ब्रुंसविक से आपको पहले एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा 6 एम्प्लॉयर्स हैं। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बल्कि शायद मेरे सामने लोएस्ट यही है कनाडा का जो प्रोग्राम है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। लेकिन आपने याद रखना है कि फ्रॉड से आपने अपने आप को बचाना है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और आखिरी चीज जो मेन चीज है, तो फिर आपकी ये चीजें कंप्लीट होती हैं और इन चीजों के बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है न्यू ब्रुंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन एम्प्लॉयर्स हैं, प्रोसेस क्या है। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अमूमन आपसे हाइड की जाती हैं, आपसे छुपाई जाती हैं, आपको बताई नहीं जाती। मैं वो सारी बातें आपके सामने रख दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये प्रोग्राम कैसा है और इसमें अप्लाई कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं न्यू ब्रुंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूं कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लोग जिस पे फिट बैठते हैं और वो इस प्रोग्राम के जरिए इजीली आ सकते हैं। मैं आज वो सारी बातें आपके सामने रख दूंगा। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि अगर मजीद कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द क्रिटिकल वर्कर पायलट इज एन एम्प्लॉयर ड्रिवन स्ट्रीम। ये एक एम्प्लॉयर ड्रिवन स्ट्रीम है, खुद से नहीं अप्लाई किया जा सकता। डायरेक्ट न्यू ब्रुंसविक से आपको पहले एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा 6 एम्प्लॉयर्स हैं, उनके जरिए आपने जॉब ढूंढनी है। उन 6 एम्प्लॉयर्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और ये बेस्ड ऑन टारगेटेड रिक्रूटमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर्स। ये आम लोगों के लिए नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ये आम बंदे के लिए, हर बंदा आ सकता है, नहीं जी, ये इसमें सिर्फ स्किल्ड वर्कर आ सकते हैं। एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स एप्लीकेशन टू द पायलट आर मेड थ्रू द पार्टिसिपेंट एम्प्लॉयर। उन एम्प्लॉयर के जरिए ही आपकी एप्लीकेशन जाती है, डायरेक्ट नहीं जाती, वाया एम्प्लॉयर जाती है। द प्रोग्राम डज नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रुंसविक को एप्लीकेशन नहीं भेज सकते, आपको वाया एम्प्लॉयर भेजनी पड़ेगी और वो 6 एम्प्लॉयर्स हैं, उनके जरिए आपको भेजनी पड़ेंगी। अब जब आप आगे आ जाते हैं कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो उसमें उन्होंने डिटेल्स से लिखी हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। A description of any action you have taken to permanently settle in New Brunswick। आपने डिटेल देनी है कि आप न्यू ब्रुंसविक में आपने रहना है, दूसरे लफ्जों में आपने उसकी डिटेल देनी है। करंट एम्प्लॉयमेंट इन न्यू ब्रुंसविक, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी आपने प्रूफ देना है। लेंथ ऑफ एनी प्रीवियस और करंट पीरियड ऑफ रेजिडेंस इन न्यू ब्रुंसविक, अगर आप रह रहे हैं या पहले कभी रहे हैं उसकी आपने डिटेल देनी है। अगर आपने कोई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, आपने कोई काम किया हुआ कम्युनिटी के लिए, उसका बताना है। कोई कनेक्शन है, आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उसका आपने बताना है। प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं आपके कोई, उनका बताना है। रेजिडेंसी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड, कोई एग्रीमेंट किया है आपने, अगर आ रहे हैं तो उसका आपने बताना है। अपनी फैमिली टाइज को शो करना है। आपने कोई प्रीवियस विजिट किया हुआ है कनाडा में, उसके बारे में बताना है। और किसी और जगह अगर आपके ताल्लुकात हैं न्यू ब्रुंसविक के अलावा कनाडा में, तो आपने वो भी डिस्क्लोज करने हैं। अब अगर आप आ जाते हैं जी कि एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। क्रिटिकल वर्कर पायलट के अंदर गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए और IRPA के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे, सिलेक्शन फैक्टर्स क्या हैं। सिलेक्शन फैक्टर्स को काफी सारी चीजों को इसमें हाइड किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एज कितनी है। 19 साल से 55 साल तक का बंदा अप्लाई कर सकता है इसमें।
आपकी एज 19 साल से 55 के दरमियान हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट की जहां पे बात आती है तो आइल्ट्स के टोटल जो बैंड चाहिए वो 4 बैंड चाहिए, सेल्फ-एप के भी तकरीबन 4 चाहिए, टेफ और टेफ कनाडा के भी तकरीबन CLB 4 चाहिए जी। हमारे यहां जो आम मिडिल पास बंदा है ना जी, वो CLB 4 कर सकता है। जो माई सेल्फ लिख सकता है ना मजमून, वो CLB 4 कर लेता है। तो उसके इंग्लिश में बड़ी ही हद तक लो रखा गया, बल्कि शायद मेरे सामने लोएस्ट यही है कनाडा का जो प्रोग्राम है। एजुकेशन की बात आ जाए, या तो कैनेडियन एजुकेशन में उसने ग्रेड 12 किया हो या उसने दुनिया में कहीं से भी ग्रेड 12 किया हो। ये अमूमन बात नहीं बताते। ग्रेड 12 इसमें शर्त है। ये नहीं है कि एजुकेशन 0 हो तो भी चल जाएगा। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लें। वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 साल 12 महीने का होना चाहिए। 5 सालों में आपने 1560 आवर्स किए हों, 1560 आवर्स किए हों उस डोमेन में जो कि रिक्वायर्ड है। फिर बता रहा हूं कि 1 साल 12 महीनों में, पिछले 5 साल में 12 महीनों में आपने 1560 आवर्स किए हों। और उसकी भी शर्त है कि अनपेड वर्क नहीं होना चाहिए, पेड वर्क होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप नहीं होनी चाहिए, इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए, और स्टडी के दौरान वो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये 3 प्रोग्राम इसके साथ नहीं, इसमें नहीं आते कि अगर आपने एज ए वॉलंटियर काम किया हुआ है, अनपेड काम किया हुआ है, वो इसमें वो 1560 घंटे में नहीं आएगा। आपने इंटर्नशिप की हुई है वो भी नहीं आएगा। और को-ऑप अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ आपने वो प्रोग्राम के साथ साथ आपने किया हुआ है, वो भी इसमें नहीं आएगा। हां, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपको न्यू ब्रुंसविक का एम्प्लॉयर फिर अपनी अटेस्टेशन पेपर पे लिख के देगा और आपको नॉमिनेट करेगा, फिर हो सकता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने सही जो लीगल बंदा है, एम्प्लॉयर है, उससे ऑफर लेनी है। आपने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करनी है, अपनी लिख के बताना है कि आप क्यों आना चाहते हैं। रिसीव एन इन्विटेशन, थर्ड स्टेप है जी, रिसीव एन इन्विटेशन टू अप्लाई, कि आपने इन्विटेशन रिसीव करना है, सबमिट करनी है। चौथे नंबर पे एप्लीकेशन GNB को, गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रुंसविक को। स्टेप नंबर 4 है सेटलमेंट प्लान देना है। आपने अपने एज, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की और फैमिली मेंबर्स की, नॉन डिपेंडेंट जो है, नॉन एकम्पनिंग या जो साथ नहीं आ रहे, उनकी डिटेल देनी है। अगर आपने कोई प्रीवियस इमिग्रेशन एप्लीकेशन डाली हुई है उसकी डिटेल देनी है, कोई विड्रॉ की है उसकी एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, स्टेप 5 पे रिसीव अ नॉमिनेशन एंड वर्क परमिट सपोर्ट लेटर फ्रॉम GNB, गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रुंसविक की तरफ से आपको नॉमिनेशन और वर्क परमिट आ जाएगा। तो वर्क परमिट सपोर्ट लेटर भी आपको इसमें आ जाएगा। खुदा ना खासा इसमें आपकी एप्लीकेशन, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकम्मल नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। और इसकी जो, अच्छा, इसमें अगर आप आ जाते हैं यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ, तो उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो कनाडा का है, रेगुलेटेड है, वो आप हायर कर सकते हैं। लॉयर हायर कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, और थर्ड पार्टी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ये 4-5 फिर बता रहा हूं। इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, लॉयर, फ्रेंड और फैमिली मेंबर, ये 4 लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कहते हैं जी कि 2 टाइप अथराइज पेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो आपको अपना उनको कंसेंट देंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि फ्रॉड से आपने अपने आप को बचाना है। इसमें उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं कि व्हेन नॉट टू अप्लाई, एप्लीकेशन एक्टिव एप्लीकेशन है GNB के साथ, गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रुंसविक के साथ, आपको अप्लाई नहीं करना। अच्छा जी, अगर आप प्रॉपर्टी है, आपने बिजनेस है किसी भी कनाडा के प्रोविंस में, किसी और प्रोविंस में, आपने नहीं अप्लाई करना। इमिग्रेशन एप्लीकेशन लगी हुई है आपकी, आपने नहीं अप्लाई करना। कनाडा में इलीगली आप रह रहे हैं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा,
आपको खुदा ना खासा कनाडा ने रिफ्यूज किया हुआ है एडमिशन से, आपको इनएडमिसिबल करार दिया हुआ है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपका कोई रिफ्यूजी क्लेमेंट है और ह्यूमैनिटेरियन बेस पे आप रिजेक्ट हुए हैं और वो रिजॉल्व नहीं हुआ, यानी कि अभी उसका फैसला नहीं हुआ, आप नहीं अप्लाई कर सकते इसमें। और अगर आप अनलॉफुली रिजाइड कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रुंसविक में रह रहे हैं या कनाडा में कहीं भी रह रहे हैं, आप नहीं अप्लाई कर सकते इसमें। अच्छा, उसके अलावा आप फेडरल केयर गिवर प्रोग्राम में हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, इसकी जो फीस है 250 कैनेडियन डॉलर्स है, 250 कैनेडियन डॉलर्स है, और वो भी डायरेक्ट आपने जमा करानी होती है गवर्नमेंट के उस डायरेक्ट अकाउंट में जमा करवानी होती है। फिर बता रहा हूं कि कनाडा की जो इसकी फीस है 250 डॉलर्स है, जो कि आपने मास्टर कार्ड, डिस्कवर, एमएक्स, इंटरैक्ट, ऑनलाइन और वीजा डेबिट कार्ड के जरिए आप वो कर सकते हैं। और आपके फैमिली मेंबर्स और आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपने खुद पे करनी होती है, पुलिस क्लियरेंस वो आपने खुद करनी होती है, जो आपने लैंग्वेज टेस्टिंग देनी है वो आपने खुद करनी है। उसके अलावा अगर कोई फीस, अगर आपने कोई हायर किया हुआ बंदा, उसकी फीसें आपने खुद देनी है। ये सारी फीसें आपने खुद देनी है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट 2 GB की फाइल होनी चाहिए, और इसमें जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉमन लॉ पार्टनर का अगर है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और आपके पास चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन होने चाहिए, जो भी आपके बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा लैंग्वेज का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास CLB-4 है या IELTS 4 बैंड है आपके पास। एजुकेशन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ग्रेड 12 है आपके पास। वर्क एक्सपीरियंस का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और आखिरी चीज, जो मेन चीज है, वो आपके पास एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उस एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट की बाकायदा डिटेल दी हुई है। An official contract or experience letter printed on company letterhead that includes your name, company contact information, उनका कंपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में उनका एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए। उसके अलावा नाम, टाइटल, सिग्नेचर किसके? सुपरवाइजर के। आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर होगा उसके होंगे, या पर्सनल ऑफिसर एट द कंपनी उसके भी होंगे। All position held while employed at the company including job title, duties, responsibilities, job status, dates, work for the company, number of work hours, ये सारा कुछ, annual salary, benefits, ये सारा कुछ भी होगा उसमें। The letter must be completed, dated and signed by you and your New Brunswick employer। तो मैंने आपको बताया कि लेटर को साइन करेंगे आप भी, और आपका जो न्यू ब्रुंसविक का एम्प्लॉयर है वो भी साइन करेगा। सारी कंप्लीट डिटेल्स होंगी, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर का नाम होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा, कंपनी का नाम होगा, कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा, कंपनी का फोन नंबर होगा, ये सारी चीजें उसमें मौजूद होंगी। इसके अलावा आपका कंसेंट डिक्लेरेशन होगा, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का डिक्लेरेशन होगा, एफिडेविट होगा, वर्क परमिट होगा, सेटलमेंट प्लान होगा। तो फिर आपकी ये चीजें कंप्लीट होती हैं, और इन चीजों के बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी इसी प्रोग्राम में। 2-3 डॉक्यूमेंट्स और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि जो एम्प्लॉयर ने वो करने हैं। एम्प्लॉयर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वो चूंकि उससे रिलेटेड नहीं है, वो एम्प्लॉयर के अपने हैं, सेटलमेंट प्लान, अटेस्टेशन फॉर्म, और ये चीजें उसने खुद अप्लाई करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 6 एम्प्लॉयर्स हैं। मैं एम्प्लॉयर्स के नाम आपको बता देता हूं, आप डायरेक्ट इन एम्प्लॉयर्स से राब्ता कर सकते हैं और अपना CV इनको भेज सकते हैं और इनसे जॉब ऑफर ले सकते हैं। इनको लोगों की जरूरत है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास लैंग्वेज का वो बेंचमार्क है, तो आप इन 6 लोगों को, इनके नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी देख के आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। पहला है जी कुक एक्वाकल्चर, कुक COOKE, कुक एक्वाकल्चर। सेकंड है JD इरविंग लिमिटेड। थर्ड वन है ग्रुप सेवोई। फोर्थ वन ग्रुप वेस्टको। नंबर 5 है इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, और नंबर 6 है मिकेन फूड्स लिमिटेड।
फिर बता रहा हूं, कुक एक्वाकल्चर, जेडी इरविंग लिमिटेड, ग्रुप सेवोई, ग्रुप वेस्टको, इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, मिकेन फूड्स लिमिटेड। ये 6 एम्प्लॉयर हैं जिनसे आप डायरेक्टली राब्ता करके तो आप इनसे जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं, इनको अपना एक्सपीरियंस भेज सकते हैं, अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं और आप इनसे जॉब ले सकते हैं। वो मैंने आज की वीडियो में बताया कि एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास CLB 4 होना चाहिए। आपकी एज अगर 19 से 55 के दरमियान है तो आप आ सकते हैं। आपके पास ग्रेड 12 है तो आप आ सकते हैं और आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस लाजमी है। एक्सपीरियंस के हवाले से काफी सारे लोग नहीं बताते। 1560 घंटे या 12 महीने आपने काम किया हो पिछले 5 साल में और अनपेड नहीं होना चाहिए, वॉलंटियर काम नहीं होना चाहिए, वो ट्रेनिंग के दौरान वाला काम नहीं होना चाहिए और आपके पास अगर जॉब ऑफर है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और आप इस पर आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।